साजिशन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं हूं साजिद इमरान। प्रोग्राम का नाम है द टॉक्स बियॉन्ड। अगरचा प्रोग्राम का नाम द टॉक्स बियॉन्ड है, लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ा इस वक्त ज़ुबान ज़दे आमो ख़ास और ख़ासो आम एक टॉपिक है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि जो जाकिर नाइक पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इस दौरे के मुहर्रिकात क्या हैं और इस दौरे की क्यों इतनी ज़रूरत थी और इसके असरात क्या होंगे। और इससे बढ़ के कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपने मुख्तलिफ खताबात में लोगों के साथ बड़े बड़े मजमों में खताब करते हुए जो उन्होंने कुछ बातें की हैं, हम उन बातों का अहाता करेंगे। और इसके लिए मैंने प्रोग्राम में बुलवाया है फ़ारूक नवीदुल हसन को और रिजवान सदीकी को। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फ़ारूक नवीदुल हसन से। फ़ारूक साहब, आप ये बताएं कि ये दौरा इतना ज़रूरी क्यों था, इनको बुलवाना इस वक्त, इसके क्या मुहर्रिकात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, इनको क्यों बुलवाया गया? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका, बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन बात ये है कि ये तो पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि इनको क्यों बुलवाया गया है यहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि जिन्होंने बुलाया है शायद उनको भी सही तौर अंदाजा नहीं है कि उन्होंने इनको आखिर क्यों बुलाया है। यानी आखिर वो क्या वजूहात हैं जिसके लिए कमोवेश 1 महीने का टूर है जी इनका पाकिस्तान में। जिसमें अच्छा। ये, हाँ, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, वहाँ पे जाके ये स्पीचेस करेंगे, और उसके अलावा यानी लोगों से इंटरेक्शन भी होगा। लेकिन हम्म, बुनियादी बात ये कि ये विजिट तो इनका 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का भी हो सकता था। अब ये बात समझ से बालातर है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या चीज पेश नजर रख के, हालांकि बताया यही जा रहा है कि एक इंटरेक्शन किया जा रहा है इनका लोगों के साथ। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये आपको पता है ये एक्सपर्ट किस चीज के हैं? ये एक्सपर्ट हैं जो इंटर रिलीजन डिस्कशन होती हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे मोर देन 97% पॉपुलेशन मुसलमान है, वहां पे ये साहब क्या करने हैं, ये बिल्कुल एक बड़ी हैरान कुन, एक अचंभे की बात है। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन समिट होने जा रहा है, और हम्म, उसमें इंडिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव एक जेस्चर, ऑल दो के वो यही कह रहे हैं कि हम एक मल्टी लेटरल इवेंट में शामिल होने जा रहे हैं, कोई बाईलेटरल टॉक्स तो नहीं होंगी। हम्म, अलबत्ता जो हमारे हालात हैं इस वक्त इंडिया के साथ, उसमें भी हम्म, इसको एक पॉजिटिव जेस्चर ही समझना चाहिए। अ, तो इन हालात में ये साहब जो कि इंडिया की गवर्नमेंट को एक तरह से मतलूब है, यानी उन्होंने हम्म, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म को, और शायद उन्होंने तो ये भी कहा है कि टेररिज्म को इंसाइट करते हैं इनकी स्पीचेस में। हम्म, ऐसा कंटेंट है हम्म, जिससे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म हम्म, को हवा मिलती है। हम्म, तो उन्होंने इनको इनको वापस बुलाने की कोशिश भी की, ऑल दो कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो हम्म, आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान की कौन सी यानी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, कि उन्होंने कोई तकरीबन 20 से 30 दिन के लिए इन साहब को पाकिस्तान में बुलाया है। हम्म, और जिस तरह के मैंने शुरू में कहा कि ये यानी पाकिस्तान में आखिर उलमा की कौन सी कमी है कि हम्म, आपने जाकिर नाइक साहब को यहाँ पे बुलाया, और वो भी तकरीबन 1 महीने के लिए, 2-4 दिन हम्म, के लिए नहीं। तो ये वाकई एक बड़ी अचंभे की बात। हम्म। जी रिजवान साहब, आप इस मौजू पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या वजूहात नजर आती हैं कि इनका पाकिस्तान में बुलवाया जाना, इनका आना, ये क्यों, मतलब इतना ज़रूरी क्यों है? साहिद साहब, ये चीज़ समझ से बालातर है कि अभी ऑलरेडी हम इतने मसाइल का शिकार हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, हम्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने अरूज पे है, काम कुछ हो हम्म, नहीं रहा, इकनॉमी की हालत जो है वो बहुत बुरी है। हम्म, और इस दौरान हम एक रिलीजियस मसाइल से गुज़र रहे हैं। काफ़ी मसले मसल आए दिन कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है, और हम्म, इस दौरान एक हम्म, और चीज़ हमने की है जो कि हमें बहरहाल नहीं करनी चाहिए थी। जब भी कोई हम्म, मौका बनता है, हम्म, हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे होने लगते हैं,
या अच्छे होने तो नहीं लगते ख़ैर, लेकिन अच्छे हमें करने चाहिए ओवरऑल एज़ ए हमारी एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस के तहत। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे कोई रिलेशंस किसी के साथ अच्छे हों। अब ये वो हज़रत हैं जिनको इंडिया ने देश निकाला दिया हुआ है, वहाँ पे इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, हेट स्पीच के चार्जेस हैं इनके ऊपर, हम्म, और बेसिकली जो बांग्लादेश है, वहाँ पे तो एक हम्म, इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे जो अटैकर्स थे, हम्म, तो वो इनके जो ताने-बाने थे वो इंस्पायर्ड थे डॉक्टर ज़ाकिर साहब से, तो उन्होंने बेसिकली इसको वहाँ पे बैन किया था, और उन्होंने पीस टीवी को बैन किया। इंडिया में भी पीस टीवी बैन है, इवन कि श्रीलंका में इनका एंट्री बैन है, इनके पीस टीवी बैन है, और हम्म, इवन कनाडा ने भी बैन किया हुआ है, यूके ने भी बैन हम्म, किया हुआ है, एंट्री बैन की हुई है इनकी, और इन्होंने जाके मलेशिया में पनाह ली है जाके। तो वहाँ पे अब इवन कि मलेशिया के अंदर भी इनको अलाउड नहीं है कि अपनी पीस टीवी की नशरियात और या पब्लिक स्पीकिंग जो है इनको अलाउड नहीं है। वो हम्म, मतलब वैसे अलाउड है, मतलब वैसे टीवी वगैरह पे स्पीच कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग बड़े गैदरिंग्स में वो अलाउड नहीं है। तो उन सब लोगों ने वो भी बड़े मुहतात हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मलेशिया के अंदर अच्छा। 60% मुस्लिम। अच्छा रिजवान, हाँ, हम इस तरफ बाद में आते हैं कि उनको हुँ, मलेशिया में क्या अलाउड है या क्या अलाउड नहीं है, और वो किस तरह से मलेशिया की तारीफों के पुल बांध रहे थे अपने कुछ खताबात में। लेकिन मोदी जो है बेसिकली वो हम सब जानते हैं कि उसका जो स्टांस है वो एक एंटी इस्लामिस्ट इस्लामिक मतलब वो उसकी मेंटेलिटी है। उस गुजरात से लेकर के उसकी पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से उसने इंडिया को रेडिकलाइज किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का तो ये कहना है कि जनाब ये मोदी है जिसने मुझे बीइंग अ मुस्लिम और आमद मतलब मुसलमान होने की वजह से या एक मुसलमान एक प्रोमिनेंट फिगर होने की बुनियाद के ऊपर मेरे साथ ये सारी ज्यादतियां की हैं जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी वो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं या वो टैक्स एवेजन के इल्जामात हैं, तो ये मतलब हाउ कैन एन देखें इस्लामिक स्कॉलर। साजिद साहब, बात ये है कि ये हम्म, बहुत अरसे से वहाँ पे अपनी इस्लामिक स्पीचेस कर रहे थे। हम्म, वहाँ पे लाखों की गैदरिंग्स इनकी होती थी, तो वो उस वक़्त हम्म, तक इन्होंने मना नहीं किया इनको, और हम्म, इनके पास कोई मतलब कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंस उनके पास नहीं थी कि इसको गिरफ्तार हम्म, करें या इनको देश हम्म, निकाला दें। हम्म, लेकिन ये जब से इन्होंने कुछ हेट स्पीच कंट्रोवर्शियल ज़्यादा हुई हैं ना इनकी बातें, ख़ास तौर हम्म, पर बांग्लादेश में जो अटैक हुआ, और उनके जो हम्म, अटैकर्स के जो पता चला कि वो इंस्पायर्ड थे। इस तरह जो एक इंडिया में भी एक कैफ़े में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वहाँ पे वो भी इनके थोड़ा-सा इंस्पायर्ड थे इनसे। तो हम्म, उसके बाद इन्होंने ना जो अच्छा, उसके बाद भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सके वो। तो हम्म, अभी जब इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल्स ऐसे दिए, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट होंगे तो लोग डरेंगे उनसे। तो इस तरह की जो स्पीचेज़ इनकी जो हैं उसको अब अभी अच्छा, ये अभी इस तरह की जो स्पीचेज़ हैं इनकी रिसेंट टाइम्स में आनी शुरू हुई हैं। पहले इनके अंदर जो तहम्मुल और बर्दाश्त जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, और हम भी बचपन में इनको सुनते आए हैं, बहुत सुना है इन्हें, और मुख्तलिफ जगह पे इनसे रहनुमाई लेते थे। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में पता नहीं क्यों ये इतने हार्ड हिटर हो गए हैं, और चीज़ों को बहुत स्टांस इनका तहम्मुल भी, पेशेंस अभी देख रहे हैं कि वो इनके अंदर नहीं है, अब वो थोड़ा-सा कमी आई है उसके अंदर, और ये काफ़ी उसको सफ़र भी कर रहे हैं। हम्म, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे आप देखें, सिर्फ़ इंडिया ने पाबंदी नहीं लगाई इनके ऊपर, बांग्लादेश ने पाबंदी लगाई हम्म, हुई है, श्रीलंका ने पाबंदी लगाई हुई है, ठीक है ना? हम्म, इंडिया ने पाबंदी लगा दी है साथ उसके। अच्छा, उसके बाद हम्म, कनाडा, यूके और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकी एंट्री ममनू है। उन्होंने इसको मना किया हुआ कि भई आप ना आएँ, क्योंकि हम अपने यहाँ हम्म, आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आप भी हेट स्पीच करेंगे और मसाए मुस्लिम सेल, क्योंकि आपने गैर मुस्लिमों को मुसलमान करने में या मुसलमानों को मुसलमान करने से बाज़ तो नहीं आना आपने। तो वो हम्म, कहते हैं कि भाई हमसे आप दूर ही रहें, हम आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप हमसे दूर रहें। और इस चक्कर में आके देखें, हम कितने वाइज़ हैं, हम कितने दूर-अंदेश हैं कि हम्म, आ बैल मुझे मार। एक होता है ना कि उड़ता हम्म, तीर अपनी तरफ खींच के ले आना। वो यार, एक बंदे को आप उस दूसरे मुमालिक ऑलरेडी उससे परहेज़ कर रहे हैं, उसे अवॉइड कर रहे हैं। आपका एक नेबरिंग कंट्री का वो सिटिज़न है, आप देखिए ना, अब यहाँ पे इस केस में अब देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया तीनों इकट्ठे एक पेज पे हैं, और आपने एक हम्म, अपना एक एक अपनी डेढ़-डेढ़ की मस्जिद खड़ी की हुई है। तो ये हम्म, मेरे ख़्याल में ये कोई इतना वाइज़ डिसीज़न नहीं था। इन द लॉन्ग रन देखें, हमें अगेन नेबर्स चेंज नहीं हो सकते, नेबर्स के साथ हमें रहना है।
अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी और बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती जब तक आपके नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं होती। और ये कौन करवा रहा है, कौन चाह रहा है कि जब भी कुछ मतलब होता है कुछ के फिलहाल तो अच्छा ये तो कोई नेबर्स के साथ हमारे को अच्छे ताल्लुकात नहीं हो रहे थे, लेकिन तवज्जो हटाने के लिए अभी वो अमेंडमेंट्स आ रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो आर्मी चीफ का और चीफ जस्टिस का दुरानियाँ बढ़ाने के लिए, उनके रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था। एक प्रोमिनेंट लीडर जो है हमारे कंट्री के वो अंदर हैं अभी, गिरफ्तार उनको किया हुआ है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने कहा कि चलो यार ये काम करके देखें कि शायद इससे हमें थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए और लोगों की तवज्जो जो है इस तरफ से हट जाए। लेकिन वो ऐसा अच्छा, हुआ नहीं। रिजवान साहब देखें, मेरी बात सुने। मैं देखें, ये मेरा एक अपना ज़ाती भी थोड़ा सा एक मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है, वो हमारा हमसाया है, इसमें कोई शक नहीं कि हमसाए चेंज नहीं हो सकते, हमने इकट्ठे रहना है। लेकिन इंडिया बड़ा मुल्क है और बड़ी ताकत है, खित्ते में वो बड़ी ताकत है। तो देखें, वो एक ओवर पावरिंग एटीट्यूड तो उसका है पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, पाकिस्तान के जो इंटरनल मतलब जो एक डायनामिक्स हैं, वो पॉलिटिकल हैं, जो भी उनके ऊपर वो असरअंदाज तो होते हैं। और हम देखें, बलूचिस्तान में या इधर उधर वो हर जगह पे जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल भी करते हैं। इस चीज़ का जो है हम वो मीडिया में देखते रहते हैं। मैं जो बात असल में समझना चाह रहा हूँ ना फारूक साहब से, वो ये है कि इंडिया को एनॉय हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक उसका पहलू है। लेकिन ये जाकिर नाइक को इससे बाहर, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बाहर निकल के भी अगर हम देखें, तो ये क्या इसकी कोई मतलब जो है वो, और इसके जो है वो नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? मतलब इंडिया तो ठीक है जी, हम अच्छा, नाराज कर दिया। इसमें हाँ। हाँ, इसमें साजिद ये है कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया को ख़ास तौर पे अगर हम हम्म, पॉपुलेशन को अगर हम सामने रखें, तो आपको हम्म, पता है कि यहाँ जिस सेक्ट से हम्म, इन भाई साहब का ताल्लुक है, हम्म, अगर आप पाकिस्तान की डेमोग्राफी को देखें, तो हम्म, यहाँ सबसे कम जो तादाद होगी वो हम्म, इनके सेक्ट की होगी हम्म, पाकिस्तान के अंदर। तो हम्म, पॉइंट ये है कि अब हम्म, जब आप इन साहब को पाकिस्तान बुला रहे हैं, तो आप आपके पेश नज़र क्या मकसद है? यानी वो जो हम्म, सेक्टेरियन डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर, हम्म, वो आपको पता है कि ऑलरेडी हम्म, बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ पे हम्म, एक छोटा-सा मसला होता है, उसके ऊपर बहुत बहुत वो हॉट इश्यू बन जाता है। ख़ास तौर पे हम्म, ये जो हमारे यहाँ सेक्टेरियन मेरा इसमें हाँ, पॉइंट ये है, हम्म, सॉरी साजिद, मेरा पॉइंट ये हम्म, है कि हम्म, आप इंडिया को भले नाराज़ करें, खुश करें, वो आपकी फॉरेन हम्म, पॉलिसी है, आप क्या हम्म, करना चाहते हैं। हम्म, पाकिस्तान के अंदर जो एक अमूमी फ़ज़ा है, हम्म, आपको आपको पता है कि एक एक पाकिस्तान के अंदर जो पोस्ट फ़ैब जो सिचुएशन है, वो बड़ी हम्म, ख़तरनाक है। यानी यहाँ हम्म, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो अभी तक इलूसिव है। हम्म, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वो हम सबको पता है यहाँ पे। हम्म, आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ना हम्म, सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि केपी के पंजाब में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम्म, तो इस सारी सूरत हाल में क्या कसर बाकी थी कि आपने एक और मास खोल दिया, एक और फ्रंट खोल दिया। अब वहाँ जो वो सेक्टेरियन डिवाइड है, देखें, अगर ये साहब चूंकि 1 महीने के लिए यहाँ पे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। हम्म, बज़ाहिर तो इनकी बातों से अभी तक जो इनकी डिस्कशन हुई है, उसमें ये लग रहा है कि इन्हें कोई ख़ास अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम्म, अगर इनकी ज़बान मुबारक से कोई ऐसा जुमला अदा हो जाता है, जो कि हम्म, यहाँ की जो एक मेजॉरिटी है पॉपुलेशन, हम्म, उसकी हम्म, तबीयत पे गिरा गुजरता है, तो हम्म, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस का ज़िम्मेदार कौन होगा? वो हम्म। रिपरकशंस हमें देखना हाँ, अभी पड़ेंगे ना। अभी हाँ, अभी तो ये ये इत ये 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 ज्यादा अहम पॉइंट था। मैं असल में इसको कोई इंडिया के लेंस से हट के जो है ना वो बात करना चाह रहा था कि देखें, इंडिया हमारे साथ फॉरेन जो उसके रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ हमारे, वो देखें उनमें उतार चढ़ाव, प्लस माइनस, उनकी पसंदीदगी नापसंदीदगी हमारी, ये इस लेंस से हट के मैं इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि इससे हट के जो
इश्यूज हैं वो क्या हैं और वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं जी कि मेजॉरिटी की जो एक आवाज है वो तो ये है ही नहीं, मेजॉरिटी का सेक्ट और है, ये उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जो स्टेट का एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके रिलीजियस सेंटीमेंट को जो है वो बाईपास करके एक ऐसे बंदे को स्टेट गेस्ट बुलवाना, ये हमारी स्टेट की बेस्ट बेसिकली पॉलिसी क्या है? देखें अ, साजिद, अच्छा सॉरी, जी फिर कंटिन्यू करें। नहीं, मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाह रहा था, आप उसको हम्म, जवाब दीजिएगा। देखिए, इसमें कोई हर्ज और मज़ाक़ा नहीं होता कि हम्म, आप एक मुखालिफ नुक्ता नज़र है, उसको आप आवाज़ दें, उसको आप मौका हम्म, दें कि वो अपनी आवाज़ पहुँचा सके। हम्म, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। देखें, वो अच्छा, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लेकिन हम्म, बुनियादी इश्यू ये है कि एक शख्स जो हम्म, बड़ा एग्रेसिवली परस्यू कर रहा है हम्म, अपने 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 जो उसके ख़्यालात हैं या जो अपनी उसकी सोच है, जिस हम्म, तरीके से वो उसको लेके चल रहा है और वो जितना रिजिड है हम्म, अपने ख़्यालात में, और वो हम्म, जिस तरह से आपने देखा है अपने व्यू पॉइंट को हम्म, एनफोर्स करता है, और वो जो हम्म, दूसरा व्यू पॉइंट है, उसको तो वो हम्म, सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये हम्म, ख़्याल है कि ऐसे शख्स को बुलाते हुए पाकिस्तान में और इस तरह की डिस्कशंस में उन भाई साहब को इतना लंबा मौका देते हुए थोड़ा-सा सोचना चाहिए था। हम्म, बाकी ये है कि कोई भी आए, कोई किसी तरह की भी डिस्कशन करे, उसमें हर्ज कोई नहीं है। हम्म, लेकिन आपने ये देखा होगा हम्म, अभी जब ये आ रहे थे साहब पाकिस्तान में, और इनके आने के दौरान भी आपने देखा होगा कि जो इनके ऑपोजिट जो सेक्ट से जो उलमा हम्म, है, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने हम्म, प्रोटेस्ट भी किया है, उन्होंने कुछ हम्म, एतराज़ात भी किए हैं। तो हम्म, ये पॉलिसी तो समय से बालातर है कि ये किस तरह हम्म, की अ, हम्म, यहाँ पे डिस्कशंस के लिए आए हैं, इनके आने के मकसद क्या हैं, ये क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर ये है हम्म, कि ये विज़िट हम्म, जो 1 महीने का तकरीबन है, इसके फ़ॉलो-अप हम्म, में क्या होगा? ये हम्म, बाद में भी आएँगे, ये हम्म। बाद में भी डिस्कशंस होंगी, और अल्टीमेटली इवेंचुअली हम इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो हाँ, सारा वो तो कुछ सामने हाँ, होना तो चाहिए ना। पॉइंट, हाँ, तो ये है कि क्या वो क्या मतलब प्लॉजिबल 1 2 3 वो क्या पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि स्टेट वाज़ कंपेल्ड कि वो इनको बुलवाए और इनको बुलवा के और इनको 2 मतलब आप महीना कह रहे थे, 22 दिन जो भी कह रहे थे आप। 20 से 30 दिन। हाँ, 20 से यार 30 दिन देखें इनको स्टेट प्रोटोकॉल दे, स्टेट गेस्ट बनाए। तो वो क्या 2-3 पॉइंट्स हैं? आप भी बताएँ रिज़वान साहब, साजिद, कभी बात आप। असल में साजिद बात ये है कि पहले हुँ, हमारे यहाँ होती थी सिर्फ इस्लामी जमातें। हुँ, ये एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जब से ये करारदाद मकासद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनी है ना, हुँ, हमारे से मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। दिन हुँ, ब दिन हालात हमारे बिगड़ते जा रहे हैं और ये बिगड़ते जाएँगे। हुँ, पता नहीं इसकी मेराज कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँच पहुँच के जाके रुकेंगे ये, हम हुँ, रुकेंगे फिर वहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। अभी तक हुँ, वहाँ हम इंतहा पे पहुँचे नहीं हैं। अभी हमारा हुँ, वापसी का सफ़र भी शुरू नहीं हुआ और हुँ, हम नहीं समझ पा रहे। हुँ, वो पहले हमारी सिर्फ़ इस्लामी जमातें होती थीं। अभी आप देखें कि हुँ, पीपल्स पार्टी जैसी जो एक हुँ, लेफ्ट विंग की पार्टी थी, हुँ, वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनी हुई है। क्यों? हुँ, क्योंकि पॉलिटिकल उनको डैमेजेस हो रहे हैं और उसको वहाँ पे उसको लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, महँगाई से तवज्जो हटाने के लिए, इमरान हुँ, खान से तवज्जो हटाने के लिए कि यार हुँ, एक इसको एक और कोई ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ अरसे के लिए ना कुछ अवाम भूल जाएँ उनको, ठीक है ना? उनको हुँ, भूल जाएँ और बीच में हम कार्रवाई अपनी डाल दें, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है। तो हुँ, बेसिकली ये डॉक्टर ज़ाकिर साहब अनफॉर्च्यूनेटली मुझे तो ये हुँ, सारा व्यूज़ की गेम लगती है, पैसे की हुँ। गेम लगती है। वो आपको पता है कि अभी जब आए हैं तो नहीं, 1000 नहीं, 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 1000 नहीं, केसी उनके नहीं, पास नहीं, नहीं, सामान नहीं, था। नहीं, नहीं, देख वो बात हाँ, मैंने सुनी है, वो हुँ, उस पे देखिए व्यूज़ का चक्कर है, पैसे का चक्कर है, वो ज़ाकिर का चक्कर है ना, ठीक है? जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो प्रोटोकॉल स्टेट प्रोटोकॉल दे रही है, स्टेट इनविटेशन भेज रही है, जो स्टेट गेस्ट के तौर पे उसको बुलवा रही है, उसके मकासद तो जो आपने अभी बात की जी महंगाई हो गई। यार असल में ना हम साजिद हम अपना हुँ, मज़ाक खुद बनवाते हैं। सारी दुनिया में भी हुँ, तमाशा बना हुआ है। हुँ। हर चैनल कवर कर रहा है वो हम स्टूपिड मतलब पता नहीं क्यों हमें ये अपने इस तरह की हरकतें करने की ज़रूरत अच्छा, क्यों होती है कि लोग हमें अच्छा, बेवकूफ़ समझें? अच्छा रिज़वान, हुँ, ये ख़ैर अभी हम आपने एक बात की है। मुझे वैसे ये लगता है, मतलब इस चीज़ को डिस्कस भी करना चाहिए और मेरा ख़्याल आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या जो
मुल्क की हम्म, हालात हैं, ये जो पीटीआई का प्रोटेस्ट है, हम्म, मेरा ख्याल है कि ये इसको जो बुलाना है, अ, उसका मकसद जो है वो उससे सिर्फ तवज्जो हटाना नहीं है। अच्छा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे जरा हटके सॉरी, अ, फरूख, आपका कहना ये है कि महंगाई से तवज्जो हटाना नहीं है, लाकानूनियत से ये जो चीजें चल रही हैं, इन सारी चीजों से तवज्जो नहीं हटाना साजिद नहीं है। उसमें, हाँ उसमें देखे ना और बहुत सारी उससे हटाने के लिए ना और बहुत सारी चीजें हो सकती थी। हम्म, इस साहब को यहाँ पे बुलाना, हम्म, फिर इतने दिनों के लिए बुलाना, तो क्या फिर उसके इंटरेक्टिव सेशंस फरक रखना। फरक साहब, तो ये क्या उन देखिए, लोगों को समझाने आए हैं जो अभी ये आए दिन ब्लास्फेमी चार्जेस के ऊपर जो मसले मसाइल हो नहीं रहे हैं, नहीं हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, नहीं उन लोगों को समझाने, जो हमारे दीन की सही ताबीर उनको समझाने आए हैं, ये क्या करने आए हैं? नहीं, क्योंकि ये तो खुद बंदा देखें पेशेंस इतनी रखता कि किसी की बात सुन ले। देखें वो तो अब देखें ना, जिन्होंने बुलाया है वो तो मकसद वो वाजे करेंगे, या हम्म। हमें वाजे होगा शायद कोई आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। आपको लगता है कि उनके सामने लेकिन कोई इतना कोई मकसद होगा? वो तो कुछ ना नहीं कुछ नहीं करना चाहते हैं कि बस कुछ ना कुछ नहीं हो जाए कि यार नहीं, हमें मेरा, हमें कोई ना छेड़े। हाँ बट रिजवान, नहीं, देखें रिजवान साहब, हाँ, मेरा इसमें पॉइंट वो, ये है कि हम्म, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ना, जो पॉलिटिकल क्योस है इस वक्त हम्म, पाकिस्तान हम्म, में, प्रेवेलेंट हम्म, क्योस है, उससे आम लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बहुत सारी और चीजें भी हो सकती थी। मेरा सिर्फ पॉइंट ये हम्म, है, वो सिर्फ ये हम्म, एक चीज नहीं है। और दूसरा, जो 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 पॉइंट है ना, कि जो हमारी हम्म, मैसेज हैं हम्म, उसको ये शख्स काबिल कबूल नहीं है। बिकॉज जो हम्म, हमारी हमारी जो 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 पब्लिक है, खासतौर पे हम पंजाब की हम्म, पब्लिक की बात करें, तो पंजाब की पब्लिक का और कराची का भी, खासतौर पे जो कराची की आवाम है, उनकी मेजोरिटी का ताल्लुक जिस सेक्ट से है, ये साहब उसके बिल्कुल आप कह लें कि ऑपोजिट सेक्ट से इनका ताल्लुक है। तो उनको तो ये साहब अट्रैक्ट करते नहीं है। तो हम्म, वो इसकी शायद वो जो इंटरेक्टिव सेशन में भी नहीं आएंगे। एक खास तरह के लोग आएंगे इनके इंटरेक्टिव सेशन में, जो जो आप कह लें कि जो थोड़ा अर्बन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, सो या जिनको सादा हम, सादा जुबान में बरेलवियों के नजदीक ये परसोना नॉन ग्रेटा है। ठीक है जी। या ओके, दैट्स और करेक्ट। जो तो अब जो अब हाँ, मुझे बताएं कि अब जो पाकिस्तान में जो इस सेक्ट की जो तादाद है पाकिस्तान में, वो आपको पता है वो मेजोरिटी में है, और खासतौर पे मेजोरिटी। पंजाब और कराची में तो उनको तकरीबन एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उनको। तो वो हम्म, मुझे ये, इसलिए मुझे ये मेरा ये एहसास है कि हम्म, इनको यहाँ बुलाने का मकसद, अच्छा वो चाहे फ्लॉड पॉलिसी हो, क्योंकि हमारी हम्म, अक्सर हम्म, पॉलिसीज जो स्टेट की हैं वो होती तो फ्लॉड ही हैं, लेकिन हम्म, वो इसके सिवा है कोई मकसद जो आज हमें हम्म, नहीं बताया जा रहा, या आज हम्म, हमारे सामने नहीं है। आ जाएगा कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो वाजे हो जाएगा। हम्म, लेकिन ये सिर्फ हम्म, बात इतनी नहीं है कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, हम्म, जो पीटीआई का प्रोटेस्ट है, उससे हम्म, तवज्जो हटाने के लिए इनको बुलाया। इसका मतलब ये हुआ कि वो गालिब का शेर मुझे याद आ गया कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पता नहीं हाँ मैंने जी, शेर सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है, लेकिन नहीं नहीं, आपने आपने सही पढ़ा है, बिल्कुल सही हाँ, पढ़ा है। हाँ, अब अच्छा। अच्छा, अब तो ये, हम्म, जी जी, अब अब ये देखना जो है, अब हम्म, ये देखना बाकी है हम्म, कि यहाँ से खुदा ना खास्ता, देखें अब इनके हम्म, कितने दिन यहाँ हम्म, बाकी हैं, 10 दिन और बाकी हम, हैं, 15 दिन और बाकी हैं, कि खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बात ना कह दें हम्म, जिससे जो मौजूदा हालात हैं, जो हम्म, पॉलिटिकली हम्म, बहुत अबतर हो चुके हुए हैं, वो हम्म, और खराब हो जाए। हाँ। अच्छा तो फरूक, मैं, हमें, अच्छा फरूक और रिजवान, मैं ना आपको रोकता हूँ यार एक थोड़े लम्हे के लिए। देखिए, मेरा जो मैं सोच के आया था कि मैं आपसे सवाल करूंगा वो ये था कि जी मैं इस बुनियादी सवाल को उठाऊं आपके साथ कि इसको बुलवाए जाने के मुहर्रकात क्या हैं, और उन मुहर्रकात के फर्दर जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब चूंकि हमने काफ़ी टाइम हो गया है हमें गुफ्तगू करते हुए, हमने मुख्तलिफ प्लॉजिबल जो है रीजंस उनको खंगालने की कोशिश की है। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि जी आने वाले वक्तों में ये मजीद एक क्लैरिटी हमें आएगी कि जो है वो इनको बुलाए जाने के मुहर्रकात क्या थे, और उसके जो जब कॉन्सिक्वेंसेस उसके नजर आना शुरू होंगे, जब हमें पिक्चर जो है थोड़ी वाजे होगी, तो वो हमें पता चलेगा कि जी ये क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बात है तो हम क्यों ना इस बात को डिस्कस करें कि जो उनका पर्सनल कंडक्ट अभी तक रहा है, हम अपने मौजू को उस तरफ लेके जाएं जो वो अपने खताबात में बातें कर रहे हैं, जो वो
जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो मैं रिजवान ने पहले जिक्र किया कि उन्होंने स्लैम किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कि जी वो मुझे फ्री में 1000 kg लाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो मैं सीईओ का नाम नहीं लेना चाहता। तो ये क्या मतलब, हाउ डू यू रिकंसाइल कि एक जो बंदा है, जो मजहबी बंदा है, जो थियोलॉजिस्ट है, जो कि कानून और उसकी बात करता है, तो वो जो मतलब जब वो डिवाइन कानून की बात करता है, जब वो एक रिलीजियस कवानीन की बात करते हैं, तो उनके ऊपर तो वो बड़ा एडमेंट और बड़ा एक क्या उसको कहना चाहिए, बड़े जोरों शोर से और खशू खजू से और बड़े शौक से वो अमल करता है। लेकिन जब कवानीन की बात आती है तो वो उनको जो है ना वो रद्द करते हुए कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही होगा। तो ये पीआईए को सलाम करना इनका, इसको आप किस तरह से देखते हैं जनाब रिजवान साहब? और पहले अच्छा रिजवान आप साजिद बताएं। हाँ जी जी। साजिद बात ये है कि ये अभी बड़ा डिफरेंट बिहेवियर है इनका, काफ़ी बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं, हम्म काफ़ी इनको हम्म सुना है हमेशा। इतने हम्म इम्पेशेंट ये कभी भी नहीं थे, अभी हम्म। पता नहीं इनको क्या हुआ है। अच्छा। हालाँकि इंडिया से ये चले गए हैं, मलेशिया चले गए हैं, मलेशिया से इतने प्यार-मोहब्बत से चलें जो भी है, जो भी रीज़न्स होंगी पीछे वो हमें नहीं पता उसका, वो हम हम्म उसको अभी डिस्कस कर रहे थे। इनको हम्म बुला लिया, अब हम्म ये इनको एज़ अ स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। आपको पता है कि इसके साथ ही कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी अभी आए हुए थे, तो हाँ, वो हमारे मलेशिया प्राइम की थे, मिनिस्टर हाँ, मलेशिया की थे, अनवार हाँ। इब्राहिम। हमारे प्राइम हाँ, देखिए ना अब उनको जितनी तवज्जो दी जा रही है, मेरे ख़्याल में ये तवज्जो ज़्यादा ये खींच रहे थे, सारे केस के अंदर। हम्म अच्छा हम्म हुँ, और देखें जिस लेवल पे वो हैं और अपने आप को वो काबिले मज़ाहब का वो स्टूडेंट कहते हैं और बड़ी अच्छी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इनको तो रोल मॉडल होना चाहिए ना। अगर उन्होंने कहा है कि आपका 1000 केजी है और आपको हम मैं वो सीईओ कहते मैंने सीईओ को फ़ोन किया और उनको उनसे कहा कि भई ये आप मैं स्टेट गेस्ट हूँ और मुझे आप क्यों नहीं मतलब ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चलें आपको 50% डिस्काउंट दे देते हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि हम्म 50% डिस्काउंट क्यों? ज़ाकिर हम्म साहब जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं कहीं भी तो वो तो लोग पूछते हैं इन्हें और कोई इनको हम्म यार आप रोल मॉडल हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और साथ वहाँ पे हमें हमारे ही मुल्क में आके तबर्रा भेज रहे हैं हर जगह पे, पीआईए को निशाना हम्म बनाया हुआ है, हुकूमत को निशाना बनाया हुआ है, स्टेट गेस्ट होने को निशाना बनाया हुआ है और इंडिया की तारीफ़ें किए जा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रही कि भाई ये हमारे दोस्त हैं या ये मुझे तो लगता है कि वैसे बुखला गए हैं जिस तरह से अभी चीज़ें हुई हैं ना, अनफ़ोल्ड हुई हैं। और ये हम्म। फ़र्क सर मुझे ये थोड़ा-सा बताने दें कि शायद वो इंडिया के साथ ये हमारे भी ताल्लुकात को रिपेयर करने के लिए नहीं, नहीं, इंडिया नहीं, की ऐसा तारीफें नहीं, कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल में क्या हुआ है, मैं हम्म आपको थोड़ा-सा बताऊँ कि जब इंडिया में मुझे ये लगता है, हम्म क्योंकि मैं इनकी काफ़ी स्पीचेज़ सुनी हैं, एक शाहरुख खान के साथ इनका प्रोग्राम काफ़ी फ़ेमस हुआ था। उसमें हम्म ये थोड़ा-सा इन्होंने अच्छे कंट्रोवर्शियल थोड़े से बयान दिए थे इन्होंने। तो उसमें उन्होंने कहा था बाद में उसकी सफाई देते हुए कि क्योंकि उन्होंने अपने कैमरे लगाए हुए थे, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं था एडिटिंग का, हम अपने कैमरों के अलावा कहीं पे रिकॉर्डिंग पे जाते नहीं हैं। तो इस तरह से उनको उन्होंने प्ले करने की कोशिश की, वो इनकी बड़ी मशहूर सहाफ़ी थीं। उनका नाम मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा। तो हम्म अब ये अपने कैमरे साथ लेके आए हैं। अब होता क्या है, अभी यहाँ पे कैमरे थे, 3-4 आदमी भी थे इनके पास, लेकिन यहाँ पे लोग प्राइवेटली भी चीज़ें सारी रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई मोबाइल से लगा हुआ है ये वो। लेकिन इंडिया में कभी इस तरह की चीज़ इनके सामने नहीं आई। तो मेरे ख़्याल में इंडिया में जो पीस टीवी के ऊपर या बाकी जगहों के ऊपर चीज़ें रिलीज़ होती थी, वो एडिटोरियल कंट्रोल इनके पास होता था और वहाँ पे वो चीज़ें एडिट शुदा आगी आती थी। हमारे पास इनकी जो सही जो इनकी पर्सनैलिटी का या जो दूसरा रुख है जो अभी सामने आ रहा है, जो कि इतने हम्म इम्पेशेंट हैं, एक छोटा-सा बच्चा है, उसके साथ ये बदतहज़ीबी कर रहे हैं, एक लड़की के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की है और नहीं जी, वो पलविशा खान की जो आप बात, मेरा ख्याल है अगर आप वो हाँ, कर रहे हैं तो उस पे हम वो बात करेंगे, वो इट हम वाज़ इट बात वाज़ अ टोटल जब नॉनसेंस मुझे तो लगता है ये हाँ बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है हमारे लोगों के लिए, कि यार हम्म खुदा का वास्ता समझ जाओ, ऐसा नहीं होता, अपने हम्म कंडक्ट को बेहतर करो, हम्म रिलिजन ठीक है आप मुसलमान हैं, हम्म अच्छे मुसलमान बने, पाँचों वक़्त की हम्म नमाज़ें पढ़ें, रोज़े भी रखें, हम्म ज़कात जो करना है करें यार, कोई आपको नहीं रोकता, अच्छे से अच्छा हम्म मुसलमान बनने की कोशिश करें। लेकिन यार जब बात दूसरों की आती है तो उनको भी थोड़ी-सी आज़ादी तो दें ना। अब इंडियन जो हिंदू हैं या बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं आपकी कंट्री के अंदर कितने रह गए हैं? 2% या 1% होंगे, बाकी सारे तो चले गए हैं।
कोई इधर निकल गया, कोई तो निकल गया। अच्छा वो तो निकल ही गए हैं, ये तो अपनों को भी निकालने के चक्कर में अभी जो बलोचिस्तान की सूरत-हाल हुई हुई है, जो केपीके की सूरत-हाल हुई हुई है, हालात इतने ख़राब हैं, ये हम अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा अलार्मिंग सी चीज़ है हमारे लिए कि हम लम्हा ब लम्हा हम वही 1971 की तरफ हम जा रहे हैं। वही chaos है, वही बिल्डअप हो रहा है सारी चीज़ों का, वही छोटे सूबे जो हैं वो आपके नहीं, साथ अभी जो है वो रिजवान अभी 1971 वाली बात हम नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, वो वो किसी और थोड़ी प्रोग्राम में करेंगे ये हाँ। क्योंकि मुझे सिंबल सारे जो अच्छा, सूरत-ए-हाल है ये सारी वही लग रही है। अभी जो साजिद ने सवाल किया ना, इसका छोटा सा जवाब है। एक तो यार ये जो हमारी क्लर्जी है ना, यार ये उसकी ना मेरे ख्याल में जो जनरल उसका एटीट्यूड है ना, वो है ही इसी तरह का। मतलब उस पे हमें मेरा ख्याल में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और हैरान भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी सब मुल्कों में और मेरे ख्याल में आप वेस्ट की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, फार ईस्ट चाइना की बात कर लें आप। अब बाकी जगहों पे 40-45 साल के बाद एक्सक्यूज मी या 50 के बाद लोगों में शऊर उनका बेहतर होता है। लोगों में समझने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में और तजिया करने में उनके यहाँ ना बेहतरी आती है। हमारा एक अलमिया है। हमारे यहाँ 40-50 साल के बाद जो बंदे हैं ना, वो इसी तरह इमोशनल जो है ना, वो आप क्या कहना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यानी वो उनको उनको समझ नहीं आती कैसे रिएक्ट करना है। तो वैसे बाकी जो अभी ये बाय द वे हम भी सारे 40 के ऊपर पहुँचे हुए हैं सारे, हम भी उसी ब्रैकेट में आते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो एक मैं ये करूँ कि अमूमी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे हुँ, यहाँ जो एक अमूमी रवैया है यहाँ पे हमारे मुल्कों में, वो बड़ा इस हवाले से खतरनाक है। अच्छा, अब अच्छा खैर उसकी यानी मैं चूँकि अब आम पब्लिक की भी बात कर रहा हूँ, तो उसकी कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं उसके पीछे। लाइक आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फिर आपके यहाँ वो डिफरेंट लाइक उनकी जो बैकग्राउंड्स हैं, लोगों की वो जहाँ से आते हैं, वो इस तरह की रीज़न्स भी हो सकती हैं। अच्छा, अब जो इसमें अहम चीज़ है ना कि जो ये इंटरैक्शन कर रहा है लोगों के साथ और वहाँ पे ये इम्पेशेंट हो रहा है। ये वही बात है मैं जिसकी तरफ अभी थोड़ा मैंने इशारा किया है कि यहाँ खुदा ना खास्ता हमारा जो यहाँ का जो एक रिलीजियस यहाँ के जो सेंटिमेंट्स हैं, खास तबके के जो खास सेक्ट के जो सेंटिमेंट्स हैं, इस तरह कहना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट इन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, तो वो चीज़ें और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो मेरे अच्छा ख्याल अभी में अभी ये मैं आपको बता दूँ कि अभी जो सुन्नी तहरीक वाले जो लाहौर वाले जो हैं ना, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, जो लाहौर के मेयर हैं कि इनको कराची में ही रहने दें, इनको कहें कि यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे इनके जो नज़रियात हैं, उनसे हम लोग मुत्फ़िक नहीं हैं और इससे जो है ना मज़हबी हम आहंगी जो बहुत बदरजा आतम मौजूद है अभी, पता नहीं किस मज़हबी हम आगे की बात कर रहे हैं वो। तो उसके ऊपर जो है वो बड़ा मसला होगा। तो वो अभी लेटर-शेटर लिख रहे हैं इनको कि यार इनको ना आने दें। बहरहाल ये अजीब है। लेकिन मज़हबी रवादारी फ़ारूक साहब ये अब ये डायरेक्ट हिट करते हैं क्रिश्चियंस को, उनके ट्रिनिटी के जो ख़्यालात हैं, नज़रियात हैं, हाँ, उस हिंदुओं हवाले से की ना जो अभी हाँ, आपने वो एक तो इंडिकेट वो किया ना, तो तो यार देखो, मैं हुँ, एक जगह पे पढ़ रहा था अभी। हमारे यहाँ जो मजहबी अक़लियतें हैं, हुँ, उनके तो जो उनकी जो कसम-पुरसी है, जो उनकी यहाँ पे इस वक़्त हालत है, वो तो बड़ी परेशान-कुन है। लेकिन मैं वो एक पेपर में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के वक़्त लाहौर जैसे शहर में 2700 से 3000 के करीब पारसी लोग थे। अब आपको पता है ना कि पारसी लोग हमें पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें मज़हबी रवादारी है। फिर उनमें एक डिसेंसी है, रख-रखाव है यार और बहुत सारे लोग रतन उन रतन बाई ने क़ायद-ए-आज़म से शादी कर ली थी, बहुत हाँ, और रवादार है हम उनमें लोग। से बहुत सारे लोग ऐसे हैं रिज़वान जो कि यहाँ पे भी लाहौर में भी जब थे, तो वो बिज़नेस किसी न किसी बिज़नेस से उनका ताल्लुक था। हुँ, तो इस वक़्त कहते हैं कि उनकी जो सूरत-ए-हाल है, उनकी जो तादाद है, वो तकरीबन 12 से 15 है। तो अच्छा, जब एक इंट हाँ, 2700 से लेकर
12 से 15 है। और जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी भी आने वाली जो जो बच्चे हैं वो शायद इस मुल्क में नहीं रहेंगे। तो हुँ, सूरत हाल तो काफी खराब हो रही है। मुझे अब तशवीश ये है कि जो हमारे माइनर सेक्ट्स हैं जिनकी तादाद कम है, कहीं उनके साथ भी मतलब हम कुछ ऐसा गलत ना कर बैठे कि वो भी इस तरह की चीजें सोचने पे मजबूर हो जाए। तो वो हम-आहंगी और रवादारी, इसको वाकई फरोग मिलना चाहिए। लेकिन हम जिस तरफ चले जा रहे हैं और जिस तरह के हमने रिजिड स्टांस ले लिए हुए हैं, बहुत और इश्यूज पे भी, वो खतरनाक है। पर एक चीज अच्छी है कि ये साहब जब ये आए तो एक दो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं, खैर उनसे जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो वो बड़ा प्लेजेंट था। मतलब वो दोनों तरफ से एक दूसरे को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, एक दूसरे से उन्होंने अच्छा जो है ना वो इंटरेक्ट किया। तो ये एक थोड़ी खुशहाल बात है। हम ये समझते हैं कि ये कहीं मामला इस तरह खराब ना हो जाए कि जो खराब ना हो जाए कि लोग जो हैं उनके सेंटिमेंट्स पे ये हिट कर दें। अच्छा साजिद साहब मैं आपसे मेरा सवाल है अभी ये जो अभी खातून के साथ जो मामला हुआ है, एक तो ये जो कंट्रोवर्सीज़ आए दिन डेली बेसिस पे इनकी डेवलप हो रही हैं। तो अभी ये जब ये ख़िताब कर रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था, तो एक खातून जो कि लकी मरवत से थीं, उन्होंने इनसे सवाल किया कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, तबलीग इज्तिमात पे भी जाते हैं, इवन कि शब जुमा पे भी जाते हैं रेगुलरली। बहुत से अच्छे काम करते हैं। इसके साथ-साथ जो जो बुरी हरकतें हैं वो भी हो रही हैं, स्मगलिंग भी हो रही है, पेडोफिलिया भी हो रहा है, बाकी इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, लड़कियाँ हमारे घरों में रहती हैं, उनके ऊपर तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं। तो ये ऐसा क्यों ये साले इस्लामी जो हमारे जो उलमा हैं, जो लोग हैं, वो इनको समझाते क्यों नहीं हैं? हमारा इस्लाम तो ये नहीं कहता। तो ये उनके पीछे पड़ गए और उनको जो है ना वो बड़ा सख्त सुस्त सुनाई उन्होंने और काफ़ी उनके साथ बदतमीज़ी की। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में रिजवान, मैं अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो वो तो एक बदतमीजाना और एक बिल्कुल जाहिलाना रवैया था जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनाया है। देखें, इस बात में हमें तो कोई शक नहीं है कि एक जो डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर्स जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो कि नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो भी मतलब जो एक गंदा काम है इन टर्म्स ऑफ जो कि जो चीज़ें जो हैं आउटलॉड हैं या जो चीज़ें रिलीजियसली भी आउटलॉड हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं, देखें, हम ये देखते हैं कि मतलब इसकी सिंपल मिसाल ये है कि अ, हम देखते हैं कि एक बंदा है वो 5 वक़्त मस्जिद में भी जा रहा है, लेकिन जब वो दूध बेचता है तो वो मतलब दूध खालिस नहीं बेच रहा, उसमें पानी डाल रहे हैं। ये इसकी एक सिंपल मिसाल है। तो अगर हम जिस तरह से वो पलविशा खान ने लकी मरवत से ये बात की, तो इसको हम देखते हैं कि हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो सारे काम करते हैं नेकी के, जिस तरह मैंने कहा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन वो स्मगलिंग भी कर रहे हैं, वो जो है वो ड्रग्स भी बेच रहे हैं, वो जो है वो अगवा भी कर रहे हैं, वो बराए तावान भी कर रहे हैं, वो पेडोफिलिया के भी जो हैं वो। तो ये जो डाइकोटमी ऑफ बिहेवियर है ये एग्जिस्ट करती है। अब जो है अगर आप इसको ये कह दें कि जी इफ वन एग्जिस्ट अदर कैन नॉट एग्जिस्ट, जो कि उनका जवाब था, तो इधर इट इज इस्लामिक। तो अब आई डोंट नो कि उन्होंने उसको किस तरीके से डिफाइन किया है कि वो किस तरह से। अच्छा, ये जो अपने तरीके से चीज को बयान करना, और फिर ये मेरा ख्याल है सारी गेम यही है। उन्होंने कहा कि जी एक तरफ ये मुआशरा जो है वो इस्लामी हो सकता है, या तो ये मुआशरा इस्लामी हो सकता है, या जो खराबियां आपने बयान की हैं वो हो सकते हैं। ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब अच्छा देखें। अच्छा, साजिद वो कहीं उन्होंने हाँ, ऐसा उन्होंने तो नहीं वैसे है कि ये छोटी इसका सी बात इसका बस हाँ, बड़ा इसमें मैं मैं हाँ, फ़र्क आपकी तरफ आता हूँ।
ऐसा तो नहीं, बड़े आराम से इसका जवाब दिया जा सकता था कि आपकी राय ठीक नहीं है, ये मीडिया की न्यूज़ की बेस पे है, इसमें नहीं सच्चाई नहीं है। लेकिन उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो एक शट अप कॉल थी कि आप क्या कह रही हैं, आप माफ़ी माँगे, आपने ये कह दिया, आपने वो कह दिया। नहीं तो वो नहीं 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 रिजवान, इसमें मेरा देखें एक पॉइंट ये है, इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जब आपका आर्गुमेंट सॉलिड नहीं होता, जब आपकी दलील जो है वो मजबूत नहीं होती, तो फिर आप जो है वो एक इस तरह का रवैया अपनाते हैं और आप शटअप कॉल देते हैं, आप एग्रेसिवली, ताकि जो है वो मुकालमा जो है वो एक अच्छे प्रोग्रेसिव अंदाज में लॉजिकली कंक्लूड तो वो नहीं कर सकते थे ना इस बात को। तो इसलिए ये एक जो है ना उसको प्रीएम्प्टिव मैयर के तौर पे उन्होंने यूज किया है। पॉइंट ये है कि ये बात अपनी जगह पे ठीक है उस खातून की कि हमारे मुआशरे में हम जो एक इस्लामिक ट्रेडिशंस और रिलीजियस जो भी वो चीजें हैं वो भी कर रहे हैं और साथ में हम गलत भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई इसका सिंपल जवाब हो सकता था तो वो यही हो सकता था कि देखें शायद वो लोग फिर जो है वो एक रिलीजन को शायद कल्चरली जो है अच्छे वो मुसलमान प्रैक्टिस नहीं कर, हैं या हाँ कल्चरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फिर उसकी जो एक डीप जो उसकी एक क्या उसकी रिलीजन की एक जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो उनको नहीं है, वो बस एक कर रहे हैं और विदाउट नोइंग, जिसकी वजह अच्छा से उनको तो। लेकिन जो फर उन्होंने बदतमीजाना अंदाज अपनाया वो बिल्कुल ही एक फ़ारूक साहब नाकाबिले। इसका भी जवाब दीजिएगा और मैं एक छोटा-सा एक और भी सवाल आपसे कर दूँ इसी से मिलता-जुलता, कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाए इसके कि आप अगर आप अमेरिका में रहते हो। तो क्या आया हमारे जन्नत में जाने के चांसेस वाक़ई ही ज़्यादा हैं या ऐसे ही उन्होंने बात, इसका मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे थे? इसका भी जवाब दे दीजिएगा अच्छा, साथ। वो जो पहले बात हो रही थी ना उसमें तो वो जिन खातून ने सवाल किया है वो मेरा ख्याल में देखें, सवाल तो वो ये कर रहे हैं कि माशरे में एक तजाद है, यानी माशरा अच्छाई की तबलीग भी करता है, प्रचार भी करता है, लेकिन काम सारे गलत कर रहा है। तो वो सवाल गलत नहीं है, वो माशरे का तजाद है। तो उन साहब को सवाल गलत कहने की बजाय उसकी उसके ऊपर रहनुमाई फरमानी चाहिए थी कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल ही असल में ये है ना, इसका जवाब नहीं है ना हमारे पास। अब इस चीज का जवाब नहीं है कि जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम इस चीज को बाय लाइक वो क्या कहते हैं कि हम इसको पूरी तरह से इसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो अमल या एक्शन की बात आती है तो फिर हम बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, बिल्कुल उसके मुतजाद कर रहे होते हैं। खैर, तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह का मेरा ख्याल है जवाब दिया है। जो दूसरा आपका सवाल है ना जन्नत में जाने का, यार उस पे मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छा तबसरा किया है ना, वो हमारे जो ऐद हाजिर के एक दानश्वर है ना तारक साहब, मुस्तनसर हुसैन तारक साहब। तो मुझे तो उनका जवाब बहुत बहुत जबरदस्त, बड़ा मौजू लगता है। और उन्होंने अच्छा। कहा था कि यानी ये पाकिस्तानी जो माशरा है, सोसाइटी है, ये जो पाकिस्तान के लिविंग कंडीशन हैं, इसके ऊपर उनका बड़ा जबरदस्त उनका एक उनकी एक बात है। उन्होंने कहा था कि क्या पता क़यामत आ चुकी हो और हम जहन्नुम में रह रहे हो। तो जन्नत का तो पता नहीं है, मतलब मुझे तो लगता है कि ये बात ज़्यादा जो हमारे साहिब इस साहब वक़्त के बैग हालात बनो हैं। चलिए आप यार। जन्नत तो निकलना एडा मुश्किल नहीं है, जा सकते हैं आप उधर फिर। हाँ, नहीं लेकिन नहीं लेकिन 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 देखिए ना, हाँ वो हकीकत हाल तो यही है। अब ये जो अच्छा इस तरह की यानी क्या ये कहना चाहिए उसे, फैलेसीज या इस तरह की जो डिल्यूजन्स हैं, ये इन्हीं साहब को ज़ेब देती हैं। मतलब आम नहीं बंदा जो हकीकत पसंद है, हाँ नहीं वो देखे ना, जब आप सॉरी एक 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 बात, जब आप एक यूनिवर्सैलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं, खास तौर हम्म हम्म अगर अगर आप अपने अपनी उन 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 टीचिंग्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को भी देखें, तो आप यूनिवर्सैलिटी पे बिलीव करते हो ना। आप जमानों मतलब जबान से और क्या कहना चाहिए, जो आपकी सरहदें हैं उससे मावरा होकर बात करते हैं ना। तो आप तो एब्सोल्युटली उसे एक इस पूरी लाइक दुनिया को भी आप एक वो एक वन लैंड आपका तस्वुर है। तो फिर उसमें ये कहना कि यहाँ चांसेस ज्यादा हैं, वहाँ चांसेस कम हैं, यहाँ आप इधर भी जा सकते हो, यहाँ ऊपर जा सकते हो, वहाँ आप कहीं खुदा ना खास्ता आपके पास जो है वो उसने यूएस की बात की थी कि यूएस में चांसेस कम है।
यानी वेस्ट अच्छा में देखें, चांसेस कम है। देखें फर्रुख, इसमें ना ये तो बेसिकली इसको तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये बोंगियां हैं, ये सिर्फ बोंगियां हैं, ठीक है। ये देखें, ये दिस इज आई मीन देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रोडिक्शन। अब ये अगर इनसे ये पूछा जाए कि देखें, एक आम बंदा जो कि एक कॉमन मैन है, हु इज लिविंग इन यूएसए, हु इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, जो कि नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, बकौल यानी कि जिस तरह से आप नामहरमों से बच रहे हैं वो उनसे भी बच रहा है, नजर उसने नीची रखी हुई है, तो उसका तो अजर जो है वो तो कई गुना ज्यादा होगा उस पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये देखें, ये इनकी अपनी भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये एक तरफ हम्म, असल में इनका ये है कि इन्होंने एक जो अपनी रिलीजियस पैराडाइम या जो एक रिलीजियस थॉट है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए इनको कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस भी लेना पड़े तो ये लेते हैं। ये कभी इधर छलांग मारते हैं, कभी उधर छलांग मारते हैं, वरना तो देखें। हाँ, तो हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल वरना सही कह रहे हैं। और वरना वो मैं वरना वो अलामा साहब जो जिस तरह हम्म, जो है ना वो मुसलमानों का हम्म, उन्होंने हाँ दिमाग सुनाए। खराब किया था कि वो कहते हैं ना कि हर मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदाई मास, ठीक है। तो वो हम्म, देखें, वो तो इनका तो ये नजरिया है ना कि जमीनों हाँ, मकान सरहदों की से कोई मावरा, कैद, बिल्कुल है, हाँ, जमीनों बिल्कुल ऐसा। मकान की कैद नहीं, तो फिर वहां पे ये बोंगी भी मार देना इस तरह की। तो यार ये आई थिंक के एक मेरा सवाल है आपसे एक और भी कि हम्म, इन्होंने जो एक बयान दिया था इंडिया में कुछ अर्सा पहले कि टेररिज्म के ऊपर था वो कि ओसामा बिन लादेन को ये टेररिस्ट नहीं मानते और वो मुख्तलिफ इनके मजालस में लोग आके गैर मुस्लिम सवाल करते हैं कि वो आप उनके कैटेगोरिकली आप उसको जो है वो कंडेम करें, तो ये कंडेम नहीं करते। तो उसके साथ उन्होंने फिर एक और भी एक शुद्धनी छोड़ दी थी कि ये सारे मुसलमानों को जो है ना वो वैसे ही टेररिस्ट होना चाहिए, ऑल मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट। तो उसको फिर फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टेररिस्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि टेरर होगा तो लोग उनसे डरेंगे ही और ज़्यादा इस्लाम की तरफ आएंगे, ज़्यादा हमारे मज़हब की तरफ आएंगे। तो हम्म, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये अ, इस स्टांस के ऊपर जो है ना वो फिर उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, ये ज्यूज़ हैं, वो हिंदूज़ भी जो इंडिया के अंदर जो है वो काफ़ी इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, बल्कि आए दिन इनके हर मजलिस में वो कोने को सवाल लेके पहुँचे होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब पता हो। अब मैं मेरा आपसे साजिद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि वो पिछले कल परसों मुझे बता रहा था कि ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर ये को टोपी वाली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ से इन्होंने डॉक्टरी की हुई है। मुझे ये हाँ, बताएँ कि ये बायोलॉजी के टोपी, डॉक्टर हैं, नहीं बायोलॉजी के नहीं नहीं डॉक्टर हैं, मेड नहीं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं। नहीं, अच्छा, मैं सवाल इन्होंने पहले पूरा कर लूँ। हाँ, बायोलॉजी के ये डॉक्टर हैं, मतलब मेडिसिन तो सारी बायोलॉजी की बेस पे है ना, तो बायोलॉजी जो उसकी जो बेस है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उसके ये सख्त खिलाफ हैं, ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन के साथ हैं। अच्छा, अभी तो हमारे जो बाकी उलमा हैं थोड़े से मॉडरेट टाइप जो हैं, जिस तरह जावेद अहमद गामदी साहब हैं और भी हैं कुछ, वो भी अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रूव कर रहे हैं, हमारी हॉली बुक से ही प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी इस तरह का कोई बयान दे देते हैं, हालांकि डॉक्टर भी हैं ये। तो अब अगर डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हैं और ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते, तो मुझे ये बता दें कि ये टोपी वाली जो यूनिवर्सिटी है, ये टोपी वाली है, या पता नहीं नाम सही भी है या मजाक नहीं कर रहे थे वो। नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी थी। वो सुलेमानी टोपी जो है वो पहन के बंदा गायब हो जाता है, हम्म, नजर नहीं आता। तो लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि इन्होंने सुलेमानी टोपी पहनी थी, मसला ये था कि इन्होंने कोई सुलेमानी जो टोपा है या कोई पगड़ है वो उस अदारे पे भी रख दिया था कि वो अदारा उसके बाद ना नजर आया है कि इन्होंने AMBBS कहाँ से किया है और कहाँ से नहीं किया, कौन से इनके टीचर्स थे, कौन से इनके क्लास फेलोज थे। वो देखें जी, वो मुअम्मा तो है, ठीक है, उसका जो है हमें कोई नहीं पता। तो जो हमारे सुनने में यही आया है कि जो थोड़ी बहुत हमने कि इनके पास कोई एक्चुअल मेडिकल की डिग्री नहीं है, ये उसको दोहराते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद इनके पास उसी तरह की डिग्री हो जिस तरह की तारिक जमील के पास डिग्री है कि वो मेडिकल कॉलेज में गए थे और वहाँ से फिर वो जो है ना वो किसी और चक्कर में और किसी और तरफ निकल गए और उन्होंने उसको कभी मुकम्मल ना किया हो, शायद ऐसा हो। लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं है। खैर, उस डिग्री की कमी जो है वो गवर्नर सिंध ने पूरी कर दी है, उन्होंने उनको एजाजी डिग्री दे दी है
अब जो है वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने किस यूनिवर्सिटी के तवसत से वो डिग्री दी है, तो उस डिग्री पे ये मेरा ख्याल है कि ये ज़रा थोड़ा सा काट कूट के लिख लें कि जी MBBS, ताकि अगर कोई इनको मुस्तकबिल में इस तरह का सवाल करे तो हर उसके दूसरी सामने वो बात पेश में कर दें। हर दूसरी बात में अगले को स्नब करने के लिए ये यही कहते हैं कि हम्म, भाई आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मैं हाँ डॉक्टर हूँ, तो मेरी बात हाँ सुने। तो हाँ। डॉक्टर हैं और जिस थ्योरी की बेस पे डॉक्टर बने हैं आप, अब बायोलॉजी में से अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निकाल दें, पीछे बचता क्या है उसमें? वो हम्म, तो सारी उसके ऊपर बेस ही सारी उसके ऊपर करती है। तो हम्म। फर्रुख खान आप भी थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करें अगर कुछ करना चाहते हैं तो। नहीं, मेरे ख्याल में वो साजिद ने काफी तफसील से बात कर दी है इसमें। हम्म, अब वो डॉक्टर अगर हो भी, वैसे मतलब मेरे जहन में एक बात है, आ रही है। देखें, अ, बुनियादी बात ये नहीं है कि वो उसने किस तरह की तालीम हासिल की है। बुनियादी बात ये है कि जो भी उसने पढ़ा है, क्या उसका शौक है? या बाद में जब आप किसी भी एक नजरिए के साथ अटैच होते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम में से हर कोई शख्स किसी न किसी नजरिए के साथ अटैच होता है। तो जो अपोजिट थीसिस होता है या जो आइडियोलॉजी होती है, उससे मुखालिफ जो आइडियोलॉजी होती है, उसको सुनने का जो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, वो क्या इनके अंदर है? अगर वो है तो फिर इन्होंने जो तालीम भी हासिल की है, मेरे मेरे ख्याल में कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर वो इनके एनालिसिस में या जब ये अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे होते हैं, तो वो सुनने का इनमें अगर पेशेंस नहीं है, एनालिसिस में मतलब उसकी उस तरह से डेप्थ नहीं है, तो फिर क्या मैंने रखता है इनके पास कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं है। हाँ। वैसे फॉर द रिकॉर्ड मैंने अभी कंफर्म करने की कोशिश की है अपने प्रोड्यूसर साहब से, कि तो वो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे अभी यही बताया है कि जनाब ये क्लेम करते हैं कि इनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री इनके पास है, बट हम्म। यूनिवर्सिटी हैज़ रिपीटेडली डिनाइड दोज क्लेम्स, और अच्छा। ये ही हैज़ बीन अनएबल टू प्रोड्यूस एनी evidence that he has actually, a recognized degree from any institution लेकिन आप वो in साजिद साहब India. इस Hmm, मेरा ख्याल में ना, इस स्टेज पे जहाँ पे वो hmm, पहुंच चुके हुए हैं और जिस तरह hmm, उनका वो एक करियर है, hmm, मेरे ख्याल में hmm. ये बात भी मीनिंगलेस है ना कि उनके पास हाँ कौन सी डिग्री है हाँ कौन सी नहीं। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, लेकिन देखें, लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ एक बहरहाल ये पॉइंट तो रेज होना चाहिए ना कि देखें जी, आप साजिद साहब, झूठ बोल के अपने डिग्री जो आप है, को एक, हाँ डिग्री जो है वो डिग्री होती है, चाहे असली हो चाहे जाली हो। हाँ ठीक है ना? हाँ तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्रुख खान से, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, फर्रुख खान हाँ इसको कंक्लूड करें अपने हाँ रिमार्क्स के साथ, ताकि हम बाकी अभी नहीं, हुकूमत जो है मेरे ख्याल पीछे। में बड़ी कंक्लूसिव सारी डिस्कशन रही है। और हम्म, फाइनल रिमार्क्स तो बस यही है कि ये खुदा खैर करे और खैरियत हम्म, से वापस चलेगी। अल्लाह हमारे जो हुक्मरान तबका जो है, हुक्मरान और जो असली हुक्मरान हैं, उनको हम्म, अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम्म, खुदा का वास्ता मेहरबानी करें, जो हमारा जो हम्म, असली मसाइल हैं हम्म, उनको हल करने की कोशिश करें, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर वो लेके आएँ। हाँ, नुकसान, अभी मैं यहाँ यूएई में बैठा हूँ, आपकी हम्म, घर इज़्ज़त नहीं है, आपकी बाहर भी इज़्ज़त नहीं है। अभी हम्म, आपका कोई विज़िट वीज़ा अलाउड नहीं है, कोई रेज़िडेंस वीज़ा अलाउड नहीं है। यूएई यूएई के लिए आपके दरवाज़े टोटल बंद हैं। किसी ने को अगर किसी एग्ज़िबिशन में भी आना है ना, तो वो भी नहीं आ सकता। हम्म। हाँ। तो इतने हालात ख़राब हैं, अब हम्म। कोई पूछने वाला नहीं है। अपने ही मसाइल में पकड़ पड़े पड़े हुए हैं सब लोग। अजीब अच्छा, मतलब सूरत-ए-हाल है। ये आज मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्राम बड़ा को ना इको चैम्बर सा हो गया है, कि जो हुँ, फरूख बात कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ, वही आप कर रहे हैं, तो हुँ। हम बड़े जो हैं यहाँ पे एक यूनानिमसली जो है वो वो डेविल्स शायद, एडवोकेट भी होना चाहिए बीच में। हाँ, बात ये है कि बहरहाल देखें, बात ये है कि जो मेरी तरफ से एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स की अगर आप बात करते हैं तो वो ये है कि समटाइम्स जब आप एक केओस की सिचुएशन में हो, तो व्हेन यू आर इन अ रियल केओस, तो उसमें इनएक्शन जो है वो किसी एक्शन से ना समटाइम्स ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली होती है केओस में। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो इस तरह के लोग हैं, ठीक है, वो हमारी अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो कुछ और मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन
वो अगर ये ना करें और इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह के लोगों को ना बुलवाएं, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। वो इनको बुलवा के वो ज़्यादा एक जो है पंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी और एक यूज़लेस जो है वो एक्ट था बाय हूएवर वर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक एंड चलें जी, तो अब यार एनु एक साहिब कुछ साहब काट-कूट दे टाइम मेरा तो अच्छा जी, हमें अब फ़र्रुख साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ़र्रुख साहब, साहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हम थैंक यू वेरी अगली मच। अगली बैठक का हम इंतज़ार करेंगे, कुछ नए मौज़ूआत का उम्मीद है कि उस वक़्त तक ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, डॉक्टर साहब को जो बुखलाए हुए हैं, ये कुछ जी, थम जी। जाएगा, को हालात सेटल डाउन हो जाएँगे और हम जी, किसी जी। नए मौज़ू की तरफ चलेंगे और उसके ऊपर हम गुफ्त-व-शनीद करेंगे। थैंक यू जी, सो मच, आपका बहुत शुक्रिया और दोबारा मिलेंगे अगले अगले हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। थैंक यू।